नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्व घाटा अनुदान को समाप्त करना सरकार का नहीं बल्कि राज्य की जनता के अधिकारों का मुद्दा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, भाजपा विधायकों को प्रस्तुति के माध्यम से राज्य की वित्तीय स्थिति को बेहतर तरीके से समझना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने प्रमुख दैनिक समाचार पत्र के 20वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि लिया भाग। और अब समाचार विस्तार से। वित्त विभाग द्वारा आज शिमला में राज्य की वित्तीय स्थिति तथा राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति के प्रभावों पर एक प्रस्तुति मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया, मंत्रीगण, विधायकगण, प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रदेश मीडिया सहित अन्य गणमान्य लोगों के समक्ष दी गई। प्रस्तुति के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का राज्य की अर्थव्यवस्था और आगामी बजट पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आरडीजी की समाप्ति किसी सरकार का मुद्दा नहीं है बल्कि ये राज्य की जनता के अधिकारों के हनन से जुड़ा विषय है। हम इस मामले को लेकर भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 17 राज्यों के लिए आरडीजी समाप्त कर दी गई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश पर इसका सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि राज्य के बजट का 12.7% हिस्सा आरडीजी से आता है। देश में दूसरा सबसे अधिक आरडीजी का हिस्सा हिमाचल को मिलता है। जब हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो ये रेवेन्यू दृष्टिकोण से नहीं हुआ। ये बॉर्डर स्टेट थी, पर्वतीय राज्य थे, इनकी संस्कृति को बचाना था। और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने उस समय के हिसाब से 1948 में छोटा बना, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा हमें मिला। हमने इस प्रदेश की कहीं भी आरडीजी ग्रांट के मामले में जो मैं बात कह रहा हूँ, ये दृष्टिकोण रखा गया था क्योंकि संविधान तो तब का बना हुआ है और उस समय के 77 साल वाले संविधान निर्माता जो है उन्होंने उस समय देख लिया था कि रेवेन्यू रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर में जो गैप होगा उसकी पूर्ति करेंगे। 15 फाइनेंस कमीशन और 14 फाइनेंस कमीशन ने भी कभी मना नहीं किया कि आरडीजी बंद होनी चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत कह रहे हैं। इसीलिए मैंने आज उनको बुलाया था। लेकिन ये बात गलत है। संवैधानिक संस्थाओं में अगर आप चुनकर आए हुए विधायक हैं तो आपको आना पड़ता था, आपको देखना पड़ता था। प्रदेश हित में देखना है। और जो चुनौती हमारे सामने है, हम तो योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ेंगे। ये जो आरडीजी का घाटा है, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, संसद सदस्यों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी बात हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर से हमने बात की है। ये फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। अभी हमारी रिपोर्ट ले हुई, हिमाचल के हितों का ख्याल रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और सभी सांसद किसी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट जाने को तैयार है। हमारा ये दायित्व बनता है कि इसमें प्रदेश हित है, प्रदेश के हित की लड़ाई है। अगर ये बंद हो गया तो 5 साल के लिए है, ये 5 साल के लिए अगली सरकारों में फिर नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं। यानी कि इसका फैसला प्रधानमंत्री अगर कह देंगे कि जो स्टेट्स का बजट में 15 से 20% फर्क पड़ेगा तो कुछ रुपये मिलेगा। छोटी स्टेट में 70 लाख लोगों में से कहां से हम पैसा करेंगे? ठीक है, आप हमको आरडीजी ना दीजिए, हम आपसे आरडीजी नहीं मांगते, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारे को पावर प्रोजेक्ट में जो पावर प्रोजेक्ट फ्री हो चुके हैं उसमें 50% फ्री रॉयल्टी दीजिए। और जो 40 साल पूरे कर चुके हैं पावर प्रोजेक्ट, वो उसमें हमें वो प्रोजेक्ट वापिस दीजिए। क्योंकि वर्ल्ड प्रैक्टिस ऐसी है कि जो भी पावर प्रोजेक्ट बनते हैं उसकी 40 साल बाद उसको उस राज्य को देना पड़ता है, वो भी नहीं देने को तैयार। बीबीएमपी का एरियर जो हमारा 4500 करोड़ मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के राज्य के हक में फैसला 2011 में कर दिया कि इनको एरियर मिलना चाहिए। उस अधिकार को भी नहीं देने को राजी है। कौन रोक रहा है? हरियाणा रोक देता, पंजाब रोक देता है। शानन पावर प्रोजेक्ट जो कि लीज खत्म हो चुकी है, उसको भी कोर्ट में स्टे कर दिया जाता है। उस लड़ाई को भी हम लड़ेंगे। लेकिन आज आरडीजी का मसला किसी एक सरकार का नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, मंत्रिमंडल आते हैं, मंत्रिमंडल जाते हैं। ये प्रदेश हित का फैसला है और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए हमें। ये लड़ाई कानूनी तौर पर भी लड़नी चाहिए, लेकिन इस लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक लड़ाई है।
हमें प्रधानमंत्री जी के पास जाके बात करनी चाहिए। आरडीजी अधिकार है, अगर इस अधिकार को आज खत्म हो गया तो आने वाले 20 सालों में कभी आरडीजी की बात ही नहीं हुई। उसमें इस साल हमें आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए आरडीजी की जरूरत थी। उसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतिगत परिवर्तन लाके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी लड़ाई है ये अधिकार की लड़ाई है। और हिमाचल की जनता को मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आपकी योजनाओं को स्वरूप देंगे, हम योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे, अपने रिसोर्स बढ़ाएंगे, पर अपने अधिकार की लड़ाई भी साथ साथ लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद कर संग्रह की दर घटकर लगभग 8% रह गई है, जबकि पूर्व में ये 13 से 14% थी। हमारी कॉम्पिटेंस ऑफ टैक्स की पावर जो है वो जीएसटी के बाद खत्म हो गई, क्योंकि पहले हम वैट के रूप में टैक्स लगा सकते थे, एक्साइज के रूप में टैक्स लगा सकते थे, और वैट और एक्साइज के रूप में जब हम टैक्स लगाते थे, जब जीएसटी नहीं था, तो 4 से 5 हजार करोड़ रुपया हमें वैट और एक्साइज के रूप में हमें मिलता था। अब जीएसटी लगने के बाद, हालांकि केंद्र सरकार ने जीएसटी लगते समय प्रदेश सरकार को हर साल 2017-18 के बाद 3200 करोड़ रुपए का जीएसटी का जो नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन सेस दिया 3200 करोड़, पर वो सिर्फ 5 साल के लिए दिया, 2017-18 से लेकर 2022 जून तक वो 3200 करोड़ मिलता है, यानी कि 16,000 करोड़ पिछले 22 जून तक हमारे पास आए। पर जब जीएसटी नहीं लगा हुआ था उस समय हमारा जो इंक्रीज था वैट और एक्साइज के रूप में, वो 13 से 14% हुआ करता था, जो हमारी टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज था। जीएसटी लगने के बाद टैक्स कलेक्शन की इंक्रीज भी घटी हर साल। जब से जीएसटी लगा, जो 14% हुआ करती थी हमारी ग्रोथ, वो 8% पर या 7% पर है। अब जब ये ग्रोथ कम हुई, हमें तो जीएसटी का नुकसान हुआ। हम प्रोडक्शन स्टेट में आ गए, यानी कि एशिया के हम 35% फार्मास्यूटिकल हिमाचल प्रदेश में बनती है, और पर हमें टैक्स के रूप में बहुत कम पैसा मिलता है। प्रोडक्शन पर जीएसटी नहीं लगाया तो हमें उसमें भी मार पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस दिशा में पहले दिन से ही संकल्पित प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार संसाधन जुटाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि राज्य के पास राजस्व के मुख्य स्रोत केवल नदियां, वन संपदा और पर्यटन है। उन्होंने कहा, मैं प्रदेशवासियों को आश्वासन देता हूं कि लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू किया जाएगा। राज्य के संसाधनों में वृद्धि करने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आम आदमी पर बोझ डाले बिना संसाधनों के सृजन की दिशा में नीतियां लागू की हैं। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष वन क्षेत्र का मामला उठाया, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त भूस्खलन से होने वाली आपदाओं के लिए भी धन आवंटन पर सहमति बनी है, जबकि इससे पूर्व केवल सूखा और चक्रवात की स्थिति को ही आपदा की श्रेणी में शामिल किया जाता था। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत सायं चंडीगढ़ में एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र प्रकाशन के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशन के 20 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि ये प्रतिष्ठित समाचार पत्र भविष्य में भी निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता का संवाहक बना रहेगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर समाचार पत्र प्रबंधन एवं अन्य गणमान्य लोगों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से प्रदेश को वर्ष 2032 तक देश का समृद्धतम राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यटन क्षेत्र में संरचनागत विकास पर बल देने के साथ साथ नवीन योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।